ओके, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको वार्म अप के 6 ऐसे टिप्स जो आपका परफॉर्मेंस 101% बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो सबसे पहले जो बात हमें देखनी है कि वार्म अप क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, वार्म अप वो एक्टिविटी है, एक छोटी एक्टिविटी जो हम किसी भी कंपटीशन या ट्रेनिंग के पहले करते हैं। जैसे कि अभी हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो धीरे धीरे हम वार्म अप के थ्रू अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ाते हैं और इस वार्म अप के थ्रू हम मेंटली और फिजिकली उस कंपटीशन या ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दूसरी बात क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर हम विदाउट वार्म अप कोई एक्टिविटी या कंपटीशन करते हैं तो यूजुअली हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने की वजह से हमारे मसल्स, हमारा माइंड उस कंपटीशन, उस स्पीड, उस स्ट्रेंथ पे काम करने के लिए रेडी नहीं होता है। इसलिए वार्म अप ज़रूरी होता है। तो वार्म अप होने के बाद हम फिजिकली और मेंटली उस एक्टिविटी के लिए रेडी हो जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि दूसरा टिप ये है कि वार्म अप के प्रकार कितने, टाइप्स कितने हैं। तो वार्म अप के 2 टाइप्स है, एक है जनरल वार्म अप जिसे सामान्य वार्म अप कहते हैं और दूसरा है स्पेसिफिक। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल वार्म अप क्या है। तो जनरल वार्म अप वो चीज़ है जो हम जनरली करते हैं। जैसे कि जनरल वार्म अप में चीज़ आ जाएंगी स्लो जॉगिंग, उसके बाद में रनिंग है और उसके बाद में आ जाएगा ऑन प्लेस अप स्किपिंग जो करते हैं और स्ट्रेचिंग आ जाएगा। और दूसरा जो है स्पेसिफिक, विशिष्ट। तो स्पेसिफिक वार्म अप जो है वो आपका गेम से रिलेटेड है। यदि आप फुटबॉल प्लेयर है और आप फुटबॉल मैच के लिए वार्म अप कर रहे हैं तो आप जनरल वार्म अप करेंगे और उसके बाद में आप स्पेसिफिक वार्म अप करेंगे। स्पेसिफिक वार्म अप में होता ये है कि आप फुटबॉल मैच के लिए रेडी हो रहे हैं और वार्म अप कर रहे हैं। तो आप अगर सिर्फ जनरल वार्म अप करके अंदर जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं रहेगा। तो स्पेसिफिक वार्म अप में होता ये है कि आप वार्म अप के दौरान फुटबॉल, आप बॉल के साथ खेलने वाले, तो आप बॉल लेंगे और बॉल के साथ में आपके साथी खिलाड़ी को पास देंगे या गोलकीपर के आंख पे शूटिंग करेंगे। तो आप पहले से ही मैच में जाने से पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं। यदि आप 100 मीटर के रनर है तो आप 1-2 स्प्रिंट्स लगाएंगे, 100 मीटर का स्टार्टिंग लेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टिप पे। बहुत से स्टूडेंट्स मुझको पूछते रहते हैं कि स्ट्रेचिंग कब करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेचिंग आप वार्म अप के पहले बिल्कुल ही ना करें। इससे आपके मसल्स जो है, आपके मसल्स लूज हो सकते हैं, क्योंकि अपना बॉडी टेम्परेचर जब बहुत नॉर्मल रहता है, जैसे ही आप स्लोली वॉकिंग, जॉगिंग करके आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसी के बाद आप जो है स्लोली स्ट्रेचिंग करना है। और स्ट्रेचिंग भी आप जो करेंगे वो करेंगे डायनामिक, चेक कर लीजिए। तो डायनामिक वार्म अप जो है वो मूव करते हुए, आप जगह पे रह के स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे। डायनामिक स्ट्रेचिंग में, डायनामिक वार्म अप में आपको मूवमेंट करते रहना है, समझ गए। डायनामिक वार्म अप में सपोज आप क्या करेंगे, जंपिंग जैक्स करेंगे, डियर जंप्स करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टिप है कि कितना टाइम हम वार्म अप करना चाहिए। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना टाइम वार्म अप करें। अगर आप हद से ज़्यादा वार्म अप करेंगे तो वो भी परेशानी हो जाएगी। तो आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपका वार्म अप टाइम होना चाहिए, समझ के। इससे ज़्यादा आप वार्म अप को एक्सीड ना करें। हाँ ठीक है, अगर आप ठंड इलाके में रहते हो जहाँ सर्दी बहुत है या ठंडी का मौसम है तो उस टाइम पर आपका जो है वार्म अप टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अब जो 5वां टिप है वो है वार्म अप के लाभ, वार्म अप के बेनिफिट्स क्या है। देखिए, वार्म अप, हम जब वार्म अप करते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा हार्ट रेट स्लोली धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इससे होता ये है कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उससे हमारा न्यूरोमस्कुलर, हमारे जो माइंड को वेन्स, जो नसें जाती है और जो नसें हमारे मसल से कनेक्टेड होती है, वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती है। आप 100 मीटर के लिए अभी रेडी है और विसल बजने के बाद आप कितने जल्दी उसमें रिएक्ट करते हैं, वो आपका रिएक्शन टाइम है। वो भी आपका रिएक्शन टाइम जो है बहुत फास्ट हो जाएंगे आप, अगर आप ठीक तरीके से वार्म अप रहेंगे।
और वार्म अप के जो बेनिफिट्स है कि आपका जो है परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। और दूसरे लाभ वार्म अप के ये है कि आपका मेटाबॉलिक रेट, जो आपका मेटाबॉलिक रेट रहता है वो भी बढ़ जाता है। तो जैसे कि आपका मेटाबॉलिक रेट जो बढ़ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और उसके सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि आपके जो इंजरीज के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। आपका रेंज ऑफ मोशन, आप सपोज लॉन्ग जंपर है तो आपकी छलांग लगाने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। अब लास्ट जो टिप है कि वार्म अप से नुकसान, ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि वार्म अप से नुकसान कैसा हो सकता है। देखिए, कोई भी चीज़ हम ज़्यादा करें, हद से ज़्यादा करें तो उसके भी नुकसान है। जैसे मैं पहले बताया कि आप वार्म अप कितना करना चाहिए। यदि आप वार्म अप गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि वार्म अप का तरीका ही है कि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएं, ना कि डायरेक्टली। तो अगर आप गलत तरीके से वार्म अप करते हैं तो आपका इसमें नुकसान है, आप खुद को इंजर्ड कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप 10 से 15 मिनट की जगह 20 से 30 मिनट का वार्म अप करते हो तो ये गलत है। इससे क्या होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है, आपको जो परफॉर्मेंस मैच में देना है, आप वो पूरा एनर्जी जो है आपका वार्म अप में वेस्ट कर दे रहे हैं। तो समझ में आ रही है मेरी बात कि वार्म अप आपका 5 से 10 मिनट होना चाहिए। तो ये नुकसान है कि आप अगर गलत वार्म अप करते हैं तो आप इंजर्ड हो सकते, और यदि आप 20 से 30 मिनट आपका वार्म अप टाइम लंबा चला जाता है और धूप काफ़ी तेज़ है, उसमें भी अगर आप बहुत ज़्यादा वार्म अप कर देते हो आपका एनर्जी ड्रेन हो जाएगा। कि इस 6 टिप्स पर आप ध्यान देंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका परफॉर्मेंस, आप कोई भी गेम खेलते हो, आप पुलिस भर्ती वाले हो, आप 100 मीटर एथलीट्स हो या फुटबॉल प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, आपका जो है परफॉर्मेंस आपका 101% बढ़ जाएगा। तो मैं दूसरे भी वीडियोस बना रहा हूँ, उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देखिए। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।